हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका योजना दिशा चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है, अगर आपने पूरा महीना इंतजार कर लिया है लेकिन सितंबर की राशि अब तक आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 जरूरी कदम जिसमें आपका पैसा पक्का आपके खाते में आ जाएगा। साथ ही ये भी जानिए सरकार ने अब तक किसको पैसा भेजा है, 15वीं किस्त कब आने वाली है और राशन कार्ड पर अब क्या बड़ा अपडेट जारी हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी हक की जानकारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बहनों, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट दिया गया है, लिखा है यहाँ पे झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने कहा था दुर्गा पूजा से पहले सभी के खाते में राशि भेज दी जाएगी। यानी बहनों, दुर्गा पूजा से पहले सबके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, ये सरकार का वादा किया हुआ था। लेकिन बहुत सारे जिलों में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। फिर यहाँ पे आगे के अपडेट आप लोग को दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे बहनों, दरअसल 24 सितंबर से पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अधिकांश महिलाओं को पैसे मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों महिलाएं हैं जिनके खाते में 1 रुपया तक नहीं आया और लोग परेशान हैं। यानी बहनों, 24 सितंबर से ही पैसा सबको भेजना स्टार्ट कर दिया था सरकार ने, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को पैसा मिल चुका है, लेकिन हजारों महिलाओं को इस बार भी पैसा नहीं मिला है और वो अभी भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके खाते में 1 भी रुपया नहीं आया है। तो आगे के अपडेट में आप लोग को दिखाऊंगा कि उनको पैसा क्यों नहीं मिला है और क्या उनके लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के अपडेट में बिना किसी देरी किए। यहाँ पे लिखा गया है बहनों, जैसे कि कहीं मेरा नाम लिस्ट से हट तो नहीं गया, कहीं मेरा अकाउंट बंद तो नहीं हो गया, या क्या सरकार ने भुगतान रोक दिया है। तो घबराइए मत, आज आप सब कुछ समझ जाएंगी और आपका पैसा कैसे मिलेगा यह भी। यानी बहनों, आप लोग को बता दें कि क्या आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं, या फिर आपका अकाउंट बंद तो नहीं है, या फिर सरकार ने आपका जो पैसा है वो रोक दिया है। ये सब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और फिर आपको पैसे कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के अपडेट में। यहाँ पे लिखा है बहनों, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो पहले ये तय करें कि समस्या आपकी है या पूरे गाँव की। पहला कदम, अपने गाँव या इलाके की दूसरी महिलाओं से पूछे कि क्या उन्हें पैसा मिला। अगर किसी को भी नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आपके इलाके का भुगतान अभी भेजा नहीं गया है। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, अपने जो गांव मोहल्ले में सबसे पहले आपको पूछताछ करना है कि जो बाकी जो महिलाएं हैं उनको पैसा मिला है या फिर नहीं। अगर उनको पैसा नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि अभी आपके गाँव में पैसा अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो आपको 2-4 दिन वेट करना है, और अगर मिल गया है सबको तो आपको क्या करना है वो मैं आगे आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है यहाँ पे बहनों, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में फाइनल वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन अगर बाकी सबको मिल गया है और सिर्फ आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आपके दस्तावेज या बैंक डिटेल में गलती है। अब देखिए, ये 4 कदम अगर आपने कर लिया तो पैसा आपके खाते में जरूर आएगा। यानी बहनों, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अभी जो सिस्टम का फाइनल वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि आप लोग सत्यापन किए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जिलों में अभी भी सत्यापन चालू है, इसलिए थोड़ा पेमेंट का देरी हो रहा है। लेकिन अगर आपके गांव में सबको पैसे मिल चुके हैं, बस 1-2-4 महिलाओं को ही नहीं मिला है, तो उनके लिए बता दूं कि उनके जो दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी हो सकता है या फिर उनके बैंक डिटेल में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो आपको 4 चीजें भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है और आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो सबसे पहला अपडेट है, यहाँ पे लिखा है, पहला काम, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्टेटस चेक करें। आपका पैसा डीबीटी के जरिए आता है। अगर डीबीटी एक्टिव नहीं है तो पैसा अटक जाता है। पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जाकर डीबीटी स्टेटस चेक कराएं। अगर इनएक्टिव दिखाए तुरंत एक्टिव कराएं। यानी बहनों, आप लोग को बता दें कि सबसे पहले आपको डीबीटी चेक करना है कि आपके खाते का डीबीटी है या फिर नहीं है। अगर आपके बैंक के साथ डीबीटी नहीं है तो तुरंत पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जाकर डीबीटी स्टेटस जरूर से चेक करवा लीजिए और उसे एक्टिव करवा लीजिए। या फिर अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है तो आप खुद भी कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट है एनपीसीआई वेबसाइट में जाके। अगर आपको डीबीटी लिंक करना अगर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप लोग डीबीटी कैसे एक्टिव कर सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे के अपडेट में। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पे लिखा है दूसरा काम, आधार और बैंक अकाउंट का नाम बिल्कुल मिलाएं। आधार और बैंक दोनों में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर स्पेलिंग या मिडिल नेम में फ़र्क है तो सिस्टम मैच नहीं करता। छोटे छोटे मिसमैच पर भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। तो बैंक में जाकर नाम सुधारवाएं और आधार लिंक दोबारा करा ले। यानी बहनों आप लोग को बता दें, आधार और बैंक में आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में और पासबुक में। अगर आपका उसमें कुछ भी अगर एक भी अक्षर का अगर गलत निकल जाए तो आपका जो पैसा है वो मिसमैच हो जाता है, आपको पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए आधार कार्ड में और बैंक पासबुक में दोनों नाम सेम होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो बैंक जाकर जल्दी से सुधार लें, जिससे आपको पैसे जल्दी से मिल पाए। फिर आगे के अपडेट में लिखा गया है यहाँ पे बहनों पॉइंट नंबर 3 में लिखा है तीसरा काम, राशन कार्ड और पंचायत रिकॉर्ड में अपना नाम जांचिए। मैया सम्मान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट पंचायत से वेरीफाई होती है। अगर आपके राशन कार्ड या स्थायी रिकॉर्ड में गलती है तो नाम अपने आप होल्ड पर चला जाता है। अपने पंचायत अंचल कार्यालय में जाकर पूछे कि मेरा नाम एक्टिव लिस्ट में है या नहीं। यानी बहनों आप लोग को बता दें, जो मैया सम्मान योजना की जो बेनिफिशियरी लिस्ट है उसमें वेरीफाई होती है पंचायत भवन में। अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम है आपको पैसे मिलेंगे, और अगर उसमें अगर आपका होल्ड कर दिया गया है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उस लिस्ट में आपका नाम भी नहीं मिलेगा। तो जाके एक बार जरूर से चेक करवा लीजिए। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें लिखा गया है यहाँ पे चौथा काम, फॉर्म में गलती हो तो सुधार करवाएं। कई बार फॉर्म भरते वक्त छोटी गलती रह जाती है, गलत IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर अधूरा या आधार नंबर में एरर। ऐसे में सिस्टम ट्रांजैक्शन रोक देता है। जैसे ही आप करेक्शन फॉर्म भरेंगे अगली किस्त में पैसे भेज दिया जाएगा। यानी बहनों आप लोग को बता दें, आप लोग जब फॉर्म भर रहे थे जो मैया सम्मान योजना का, तब हो सकता है आपने कुछ IFSC कोड या फिर कुछ भी अगर गलती किए होंगे तो आधार सिस्टम में वो मैच हो जाता है, जिससे आपको पैसे नहीं मिलते हैं। क्योंकि पहले तो आपके अकाउंट से पैसे मिलते थे जो कि अकाउंट नंबर से मिलते थे, लेकिन अभी DBT के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। अगर उसमें अगर आपने कुछ भी गलती अगर भरा होगा तो आपका जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। तो एक बार जरूर से जाँच लें। तो ये थी 4 पॉइंट जो कि आपको सुधारना है। अभी बात करते हैं कि आप लोग अगर ये 4 पॉइंट अगर आपका सही है तो आपको पैसे कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अपडेट में लिखा गया है, सरकार के अनुसार सितंबर महीने की राशि का ट्रांसफर 10 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टियों में बैंकिंग रुक गई थी, इसलिए कई क्षेत्रों में देर हुई। यानी बहनों आप लोग को बता दें, दुर्गा पूजा में जो सरकारी दफ्तर है वो बंद थे, इसलिए आपका जो पैसा है कुछ दिन डिले हुआ। लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो 4 पॉइंट मैंने अभी आप लोग को बताया वो अगर सही है तो आपको 10 अक्टूबर तक पैसे जरूर से मिल जाएंगे। तो 10 अक्टूबर तक अपना बैलेंस जरूर से चेक करवा ले। फिर यहाँ पे लिखा है बहनों, यानी अगर आपने करेक्शन कर लिया है या इंतजार कर रही हैं तो 10 अक्टूबर तक आपका पैसा आने की पूरी संभावना है। और जो महिलाएं पहले ही 14वीं किस्त ले चुकी हैं उनके लिए अगली खुशखबरी भी आ गई है। यानी बहनों आप लोग को बता दें, 10 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना है। 10 अक्टूबर तक आपको पैसे जरूर से मिल जाएंगे। और जिनको 14वीं किस्त मिल चुकी है अब उनको 15वीं किस्त का इंतजार है। उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट आया हुआ है, चलिए आप लोग को वह दिखाते हैं। जैसे कि बहनों यहाँ पे लिखा है, राज्य सरकार ने 15वीं किस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब दीपावली से पहले आपके खाते में नई राशि आ सकती है। तो जो महिलाएं कह रही थी कि पैसे कब आएंगे, उनके लिए जवाब है बहुत ही जल्द। यानी बहनों 15वीं किस्त का जो पैसा है वो दीपावली से पहले आपके खाते में जरूर आ जाएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, और मैं आपको कुछ दिन के बाद डेट भी बता दूंगा कि आपको कौन सी तारीख को पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। फिर लिखा है यहाँ पे बहनों, बस ध्यान रखिए आपका DBT और बैंक खाता एक्टिव रहना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो आप भी दीपावली से पहले खुशखबरी पा सकते हैं। यानी बहनों DBT और आपका जो खाता है दोनों एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको जो पैसा है मिल पाएगा। तो अगर आपने ये सब काम कर लिए हैं तो आपको खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है, वो भी दीपावली से पहले। फिर लिखा है यहाँ पे बहनों, अब बात करते हैं राशन कार्ड की, क्योंकि हर महिला का सवाल यही है, दाल, चीनी और नमक कब मिलेगा। झारखंड के लाखों परिवारों को फिलहाल सिर्फ चावल और गेहूं मिल रहे हैं। यानी बहनों बता दें, दाल, चीनी और नमक बहुत दिनों से नहीं मिला है, इसलिए बहुत सारे परिवारों का कहना है कि चावल और गेहूं ही मिल रहे हैं, चीनी, नमक और दाल कम मिलेंगे। तो चलिए आप लोग को अपडेट दिखाते हैं। आगे के अपडेट में यहाँ पे लिखा है, पिछले कई महीने से दाल और चीनी की आपूर्ति बंद है।
दरअसल पुरानी सप्लाई एजेंसी ने बाजार में कीमत बढ़ाने के बाद सप्लाई रोक दी थी। अब सरकार ने नए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसे पूरा होने में 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। यानी बहनों बता दें आप लोग को, जो पुरानी एजेंसी थी जो दालचीनी का जो टेंडर ले रही थी वो अब दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए सरकार अब अल्टरनेटिव खोज रहे हैं जो कि दूसरे किसी को नई टेंडर को प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिया गया है। आपको 1 से 2 महीने के बाद दाल, चीनी और नमक तीनों मिल जाएंगे। फिर आगे के अपडेट में यहाँ पे लिखे हैं बहनों, इसलिए फिलहाल अक्टूबर महीने में भी सिर्फ चावल और गेहूं ही मिलेगा, लेकिन नवंबर के अंत तक दाल, चीनी और नमक फिर से मिलने की उम्मीद है। तो जिनके पास राशन कार्ड है थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार नई आपूर्ति व्यवस्था पर काम कर रही है। यानी बहनों इस महीने भी आप लोग को चावल और गेहूं ही मिलने वाले हैं और दाल, चीनी और नमक आपको अगले महीने से हो सकता है, उम्मीद है कि मिल सकता है, लेकिन इस बार सिर्फ चावल और गेहूं ही मिलने वाला है। फिर लिखा है यहाँ पे, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो अब आपको बस ये 4 काम पूरे करने हैं और 10 अक्टूबर तक धैर्य रखना है। अगर फिर भी पैसा नहीं आता है तो पंचायत से लिखित में शिकायत दर्ज करें, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है जिन महिलाओं ने सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं उन्हें पैसा जरूर मिलेगा। यानी बहनों आप लोग को बता दें 10 अक्टूबर तक आपको पैसे जरूर से मिल जाएंगे। अगर तब पर भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं और अगर आपका दस्तावेज सब कुछ सही है तो आप पंचायत कार्यालय में जाके शिकायत कर सकते हैं, जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड से जुड़ी ताज़ा अपडेट की। अगर आपने भी अभी तक पैसा नहीं पाया तो नीचे कमेंट में लिखिए पैसा नहीं आया, और अगर आपको मिल गया है तो लिखिए पैसा मिल गया, ताकि बाकी दर्शकों को भी भरोसा मिले। और हाँ, अगर आप चाहती हैं कि झारखंड की हर योजना की खबर सबसे पहले आपको मिले तो योजना दिशा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने गांव की हर बहन तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगली सरकारी योजना की ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद, जोहार।